जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो सेकेंड T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी हो सकती है, उस पर कौन से बल्लेबाजों के चलने के ज़्यादा चांसेज हैं, स्टैट्स क्या है प्लेयर का और एनालिसिस क्या है, मतलब सब कुछ देखेंगे जिससे आपको एक अच्छा ड्रीम इलेवन टीम बनाने में मदद मिले। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ये जो टाइटल है उसके नीचे व्यूज होता है, उसी के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। नहीं दिख रहा है तो व्यूज के आगे मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे दिख जाएगा। फर्स्ट लाइन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए और वहाँ पर आपको सर्च करना है @crick informer, @crick informer सर्च करेंगे। या तो आप सबसे बेस्ट है कि सर्च मत कीजिए, आप डायरेक्ट किसी कॉन्टैक्ट को ये मैसेज भेज दीजिए @crick informer। जब मैसेज भेजेंगे ना, ये क्लिकेबल रहेगा। मैसेज पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस मैच की। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच कहाँ पे होने वाला है? मैच होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। और ये पिच जनरली बैलेंस होता है, स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलता है। हालांकि अगर पूरा सीरीज देखेंगे ना तो मोस्टली ये पिच बैलेंस ही रहा है, थोड़ा ड्रायर साइड पे रहा है, तो टर्न जरूर देखने को मिलेगा। पिछला मैच जो हुआ था वो थोड़ा 2 पेस विकेट था, मतलब वहाँ पे बैटिंग इजी नहीं था। तो ओवरऑल आप कुछ वैसा ही ट्रैक मान के चलिए, लेकिन बैलेंस मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जिसमें स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिल सकता है। 150 के आसपास स्कोरिंग देख सकते हैं। अगर कुछ चेंज पिच रिपोर्ट होगा तो वो हम आपको टेलीग्राम बता देंगे। लास्ट के 4 T20 इंटरनेशनल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाले गेम्स दिखाई नहीं दिए। पिछले मैच में जिम्बाब्वे ने 143 किया था और श्रीलंका ऑलमोस्ट हार गया था, लास्ट में किसी तरह वो जीत पाए थे। पेस को 4, स्पिन को 8 विकेट मिला था। उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सीरीज में भी ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ है, श्रीलंका ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाता था, ऑस्ट्रेलिया फिर आराम से जीता हुआ है अगर आप देख रहे होंगे तो ओवरऑल ये इस पिच पे खासकर T20 में ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुआ है। तो आप 150 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और हम जो एनालिसिस देखेंगे ना, ऐसा देखेंगे कि अगर बैटर्स को भी मदद होगा तो क्या करना है, अगर जैसा ट्रैक है वैसा होता है तो क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 3 ODIs भी बहुत हाई स्कोरिंग वाला नहीं दिखाई देगा। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेड टू हेड अगर देखेंगे तो श्रीलंका ने 4 के चारों T20 जीते हुए हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका टीम के प्रीव्यू की। तो बहुत अच्छी टीम तो नहीं मानी जाती इस फॉर्मेट की, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थोड़ा सा फेवरेट्स तो जरूर स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें इनके टीम में चेंजेस की, तो एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये कि कौन खेल सकता है इनके तरफ से आ सकते हैं दिलशान मधुशंका, जो कि पिछले मैच में रेस्ट पे थे। तो नुआन तुसारा, जिनकी जम के पिटाई हुई थी फर्स्ट मैच में, वो बाहर जा सकते हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है। एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में बात करें तो अगर बात करें कौन कितना ओवर करेगा, तो मधुशंका, तिच्छड़ा, चमीरा, हसरंगा, ये 4 लगभग कंफर्म पूरे करेंगे। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में मैथ्यूज हैं, सनाका हैं, और ये दोनों शायद 2-2 ओवर डिवाइड करेंगे पिछले मैच की तरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथ्यूज स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो हो सकता है शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करें। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटिंग ऑर्डर लगभग यही रहता है। हाँ, इसमें चेंजेज हैं। कुशल जनित परेरा क्या करेंगे? कुशल जनित परेरा, हाँ, जो ध्यान देना है वो ये कि पिछले मैच में यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में मतलब कि जो था वो ये था कि निशांका और मेंडिस ने ओपन किया था, कुशल जनित परेरा 1 डाउन आए थे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, परेरा 1 डाउन होंगे, मेंडिस और निशांका को ओपन करवाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि परेरा और निशांका ओपन कर जाए, मेंडिस 1 डाउन आ सकते हैं, ऐसा भी टीम कर सकती है। बाकी बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा चेंजेज नहीं रहेगा। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे। डेथ की बात करें तो मधुशंका और चमीरा को करना चाहिए। बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं कुशल जनित परेरा, तगड़े हिटर हैं, बस वही है कि मोस्टली ये बैटिंग ट्रैक पे चलते हैं, थोड़ा सा जैसा 2 पेस विकेट पिछले मैच में रहा ना, वैसे पिचेज पे ये बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। लेकिन अगर आता है कि नहीं बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज है, तब इनको रख लीजिएगा, क्योंकि वैसे ट्रैक पे ये बड़ा स्कोर कर जाते हैं, तगड़े हिटर हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे आते हैं कुशल मेंडिस, कीपिंग बैकअप भी रहेगा और अच्छे फॉर्म में चल रहा है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। आप वाइस कैप्टन के चॉइस में इनको चाहें तो रख सकते हैं, रह के रन भी बनाते हैं, कीपिंग बैकअप भी दे देते हैं। निशांका हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही खराब दिखाई देगा, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक साइड से एंकर करते हुए इवन
स्लो ट्रैक पे भी ना ये एक साइड से एंकर करते हुए चलते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में सबसे बेस्ट पिक यही रहेंगे, तो इनके साथ जरूर जाइए। आगे बढ़ते हैं, सदीरा समाराविक्रमा अच्छे बल्लेबाज हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा खेलते हैं। बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर पिछले मैच जैसा विकेट होता है स्लो, तो फिर चलने के चांसेज इनके कम रहेंगे, मतलब ज़्यादा चांसेज हैं कि 25-30 जाते जाते ये विकेट फेंक दे, तो उस केस में आप बॉलर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर आता है कि नहीं बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज है तो सीधे सीधे सदीरा समाराविक्रमा को आप अपने टीम में ले लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और खासकर मतलब आता है ना कि मतलब एकदम पाटा भी ना रहे तब भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बस पिछले मैच जैसा 2 पेस विकेट रहा तब छोड़ सकते हैं आराम से। फिर आते हैं चरिता श्रीलंका, प्लेयर बहुत ही शानदार हैं, अभी वनडे सीरीज भी इनका काफ़ी अच्छा गया, एक में सेंचुरी भी बनाया था। बस एक बात ध्यान देना है कि जैसे बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हुआ तो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक में श्रीलंका ऑटोमेटिक फेवरेट रहेगा, तब इनकी बैटिंग ज़्यादा आएगी ही नहीं, ऊपर के ही बल्लेबाज ज़्यादा वर्क कर जाएंगे, तो उस केस में बैटिंग ज़्यादा नहीं आएगी। और स्लो ट्रैक पे बैटिंग आएगी भी तो ये हो सकता है बड़ा स्कोर ना करें, क्योंकि फिर आपको बॉलर को लेने में ज़्यादा फायदा होगा। तो T20 में श्रीलंका थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं, आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि T20 में कई बार ये बड़ा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं एंजेलो मैथ्यूज, ठीक ठाक ऑलराउंडर हैं, सबसे बड़ी बात 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग में भी ये 15-20 बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको इनको उन सब ट्रैक पे कवर करना है जो थोड़ा सा बैलेंस हो या जहाँ पे बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज हो। क्यों? क्योंकि फिर इनके विकेट मिलने के भी चांसेस रहेंगे 2 ओवर जो करेंगे, प्लस बैटिंग भी आ सकती है और ये किसी भी पिच पे अच्छा खेल सकते हैं, ये इनका मादा है। तो ओवरऑल जैसा लास्ट मैच वाला ट्रैक है वो है, तो ये आपके लिए अच्छे पिक होंगे। अगर वही बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो जाता है ना, तब मैथ्यूज को आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर इनका बॉलिंग ज़्यादा सफल होगा नहीं, उस पर हो सकता है विकेट भी ना मिले और फिर बैटिंग भी ज़्यादा ना आए, ये ध्यान दीजिएगा। सनाका बहुत अच्छे पिक आजकल होते नहीं है, हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो छोड़ने में ही ज़्यादा भला ही रहता है। फिर आते हैं वानिंडू हसरंगा, विकेट टेकर हैं, बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स में से एक, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, अभी 2 ही मैच खेले, वापसी के बाद 9 विकेट ले चुके हैं, मस्ट हैव पिक, कैप्टनसी के सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक रहेंगे। चमीरा ये भी बढ़िया गेंदबाज हैं, पेस है इनके पास, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी करते हैं और हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, महेश तीक्ष्णा, इनको कमजोर टीमें जल्दी समझ नहीं पाती और जिम्बाब्वे भी 2 ही 3 अच्छे बल्लेबाज हैं जो हाथों से पड़ते हैं, बाकी सब लोग इनके अगेंस्ट विकेट फेंकने के उनके चांसेज अच्छे खासे रहेंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे। एक आध जीएल में कैप्टन भी कर दीजिएगा, कभी कभार बंडल्स में विकेट ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिलशान माधुसंका, बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर, अच्छी गेंदबाजी किया था वनडे में भी, मूवमेंट हुआ तो एकदम खतरनाक हो जाते हैं, ऊपर से आजकल स्लो रन्स भी अच्छा फेंकते हैं, पेस भी है, 140 प्लस गेंदबाजी कर लेते हैं, बढ़िया गेंदबाज रहेंगे, एक आग जीएल में कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मथीसा पठेराना, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे नीचे, मतलब और कोई खेलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मधुशंका नहीं खेलते हैं, नुआन तुषारा खेलते हैं, तो वो देखिए उनका जो एक्शन है वो कैसा है, उनका एक्शन है मलिंगा जैसे, और वो भी विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए श्रीलंका के जो भी मेन बॉलर्स रहेंगे वो अच्छे पिक होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्रीव्यू की, तो जिम्बाब्वे की टीम थोड़ा सा एवरेज टीम है इस फॉर्मेट की, लेकिन उनके पास पोटेंशियल है कि श्रीलंका टीम को वो हरा सके। प्रोबेबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा, वेलिंगटन, मसाकाजा और सिकंदर रजा, ये 4 इनके जो हैं मेन बॉलर हैं। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में अगर आप जाएंगे ना, तो 5वां बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हैं जोंगवे, रेयान बॉल और सान विलियम्स, ये इनके पास 5वें बॉलिंग ऑप्शन है। अब काफ़ी सरप्राइजिंग है कि बर्ल का इस दौरे पे ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, जबकि भाई जब श्रीलंका में आप बर्ल का यूज नहीं करोगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके करोगे, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वही है, अगर बर्ल बॉलिंग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे पिक रहेंगे नहीं, और हर बार सब लोग उनको लेता है कि बॉलिंग करेंगे, लेकिन बॉलिंग ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये रिस्क है। डेथ की बात करें, नगारवा मुजरबानी को करना चाहिए। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले टी कामुए का। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता, कभी कभार हिटिंग कर देते हैं, छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्रेग इरविन अच्छे बल्लेबाज हैं, कभी कभार अच्छा स्कोर कर जाते हैं, हालांकि जैसा ट्रैक अभी तक रहा है ना, हमेशा ये बड़ा स्कोर नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। इवन आप देख रहे हैं हमने हर मैच में ड्रॉप किया, एक में 82 किया था, लेकिन बाकी सब में आपको प्रॉफिट देके गए होंगे। ओवरऑल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जैसी ट्रैक रही है ना उसमें हमेशा बड़ा स्कोर करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे, छोड़ने पे ज़्यादा फायदा रहेगा। सान विलियम्स ये अच्छे बल्लेबाज भी हैं, प्लस गेंदबाजी कर सकते हैं, इंजरी से आए थे तो इसलिए पिछले मैच में ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन प्लेयर बहुत ही शानदार हैं, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के T20 में सिकंदर रजा के सबसे बेस्ट के बाद सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से एक रहे, और ऊपर से बॉलिंग बैकअप भी रहेगा, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं सिकंदर रजा, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, T20 में तो इस समय लगातार रन भी बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, और कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन रहते हैं, मस्ट हैव पिक, आराम से टीम में कवर कीजिए और कैप्टन भी बनाइए। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं रेयान बॉल, जो कि अच्छे
ऑलराउंडर हैं, लेकिन टीम इनको ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं दे रही है। हो सकता है वनडे में जो पिटाई हो गया उसमें भी डेथ में बॉलिंग दिया था भाई, तो पिटाई तो होगा ही होगा। तो टीम मैनेजमेंट जिस हिसाब से इनके साथ वो कर रहा है उस हिसाब से अच्छे पिक नहीं होंगे। बस ये प्रे करिएगा कि बॉलिंग ना मिल जाए। अगर बॉलिंग मिलता है ना तो ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है और कई बार ये बंडल्स में विकेट ले लेते हैं, तो ये रिस्क रहेगा। अगर बॉलिंग मिल गया तब तो फिर आपका ऐसे का तैसा हो जाएगा, और अगर बॉलिंग नहीं मिला ना तो बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे। तो जिनको लगता है कि भाई बॉलिंग मिल सकता है वो रिस्क ले सकते हैं। अभी तक ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिला, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रायन बेनेट ज़्यादा इनका वो रहता नहीं है कि मतलब रोल ही ज़्यादा नहीं है, बैटिंग कम मिलता है, बॉलिंग ज़्यादा मिलता नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। क्लाइव मैटांडे का भी वही है, आराम से छोड़ सकते हैं। ल्यूक जोंगवे बॉलिंग करते भी हैं तो आजकल कुछ खास इंपैक्ट नहीं रहता, कभी भी ओवर्स कट जाते हैं। हिटर अच्छे हैं लेकिन बहुत इंपैक्ट वाले आजकल ऑलराउंडर रह नहीं गए। स्लोअर वंस कटर के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब ये पहले थे तो डेथ में कंफर्म गेंदबाजी करते थे, अब नहीं मिलता है, आराम से छोड़ सकते हैं। वेलिंगटन मसाकाजा एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में कैचेस से कुछ ज़्यादा ही पॉइंट दे दिया। ये बहुत विकेट टेकर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले मैच में टर्न था, अगर वैसा टर्न रहा ना तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। बंडल्स में विकेट नहीं लेंगे, लेकिन 1 या 2 विकेट की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर स्लो ट्रैक रहता है तो आपके लिए एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड ऑप्शन मसाकाजा हो सकते हैं। रिचर्ड नगारवा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार ये परेशान कर रहे हैं श्रीलंका के बल्लेबाजों को। मूवमेंट भी हासिल करते हैं, सीम मूवमेंट भी हासिल करते हैं, बेहतरीन गेंदबाज है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिएगा। ब्लेसिंग मुजरबानी स्लो ट्रैक है तब तो दोनों इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अच्छा खासा विकेट इनको मिल सकता है। और अगर आता ही नहीं भाई, बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज है, तो आप क्या करिएगा, केवल और केवल फर्स्ट बॉलिंग में कवर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेथ में गेंदबाजी करेंगे। फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं और बॉलिंग अच्छी करते हैं, शॉर्ट बॉलों का प्रयोग करते हैं, मूवमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सेकेंड बॉलिंग में कई बार इनको उतना विकेट नहीं मिल पाता। तो बेसिकली अगर स्लो ट्रैक है तभी आप इनको सेकेंड बॉलिंग में कवर कीजिएगा, नहीं तो केवल फर्स्ट बॉलिंग में कवर कीजिए। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। मैचअप्स की बात करें तो कोई मेंडिस की अगर हम बात करें तो 3 बार इनको मुजरबानी ने आउट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला वो मैचअप नहीं है, क्योंकि वनडे में अच्छा खासा कुटाई भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सदीरा समय को वहाँ ये नगारवा के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं। निशांक का ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। असलंका के साथ देखें तो यहाँ पर नगारवा परेशान करते हैं इनको, बाकी हसरंगा ज़्यादा इन्होंने खेला नहीं हुआ है। सनाका का भी सेम वही है। धनंजय डी सिल्वा नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके अलावा आगे चलते हैं। कुशल जनित परेरा की बात करें तो इनका भी कोई ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज की बात करें, इनको मुजरबानी ने 2 बार आउट किया हुआ है, बाकी सबके अगेंस्ट ज़्यादा नहीं खेला है। मैडांडे का ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। इरविन का है अच्छा खासा। मसाकाजा, मधुसंका, चमीरा, अकीला, धनंजय सबके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। रेयान बल ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मैचअप नहीं है। सेम रजा के साथ भी है। मिल्टन सुम्बा नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। सान विलियम्स, इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा तिछड़ा के अगेंस्ट खराब है, मतलब तिछड़ा को थोड़ा सा इनको पिक करने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बस ये ध्यान दीजिएगा, अभी के लिए जो टीम मैंने बनाया थोड़ा सा 2 पेस विकेट के लिए बनाया है। अगर 2 पेस नहीं होता है तो क्या चेंजेस करने वो भी मैं बता देता हूँ। विकेट कीपर में मेंडिस मस्ट हैव पिक। अगर आता है कि नहीं बैटर्स को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है तो समारा विक्रमा भी अच्छे पिक होंगे, क्योंकि ऐसे ट्रैक पर फिर अच्छा खेल सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में निशांका दोनों इनिंग में अच्छे ऑप्शन रहेंगे। रेयान बल बॉलिंग नहीं मिल रही है, नहीं तो अच्छे ऑप्शन होते, तो देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बॉलिंग मिल सकता है तो ट्राई कर सकते हैं। अगर बॉलिंग नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। असलंका ये T20 में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। रीजन वही है, बैटिंग ट्रैक पे बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं आएगा, और वहीं जब थोड़ा सा ट्रैक स्लो रहेगा तो इनको भी हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंकना पड़ जाएगा। तो उस केस में वही होता है कि इनके स्लो ट्रैक पे इनकी जगह बॉलर ले लें, तो असलंका थोड़ा सा स्लो ट्रैक पे उतने अच्छे ऑप्शन नहीं हो पाते। नीचे इरविन केवल और केवल बैटिंग ट्रैक पर रिस्क लीजिएगा, बहुत कंसिस्टेंसी नहीं रहता मजबूत टीमों के अगेंस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। परेरा को बैटिंग ट्रैक पे एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में चलते हैं। राजा, हसरंगा, विलियम्स, ये 3 तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। मैथ्यूज अगर 2 पेस और स्लो ट्रैक है तो मस्ट हैव पिक, नहीं तो बैटिंग ट्रैक पे आराम से छोड़ सकते हैं, फिर ज़्यादा इनका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा नहीं। बॉलिंग सेक्शन में मधुसंका अगर खेलते हैं मस्ट हैव पिक, अगर ये नहीं खेलेंगे तो तुषारा को ले लीजिएगा। नगारवा मस्ट हैव पिक रहेंगे। तिछड़ा मस्ट हैव पिक रहेंगे। चमीरा भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। मुजरबानी फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे पिक होते हैं, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, खासकर जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है। लेकिन अगर 2 पेस विकेट रहा तो दोनों इनिंग में आराम से ट्राई कर सकते हैं। मसाकाजा एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, खासकर जब आता है कि टर्न ज़्यादा है। नीचे तुषारा, ये मधुसंका तब नहीं खेलेंगे, उस केस में तुषारा को ले लीजिएगा, भले पिछले मैच में पिटाई हुआ हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो राजा को मैंने कैप्टन किया, हसरंगा को VC, आप इनका रिवर्स भी कर सकते हैं, और यही 2 बेस्ट ऑप्शन है। GL में विलियम्स को जरूर एक टीम में कैप्टन कर लीजिएगा, तिछड़ा को कर लीजिएगा, मेंडिस को कर लीजिएगा। रह के ये लोग अच्छा खासा पॉइंट
आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।